बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो जिसका आपको इंतज़ार था फाइनली वो आ गया है, मतलब कि टाइम टेबल। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए क्योंकि जनवरी पूरा आपका चला जाएगा प्रैक्टिकल में। तो इसलिए आपके पास सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं जो कि दिसंबर में इतने अच्छे से पढ़िए कि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आप लेकर आ सकें। ठीक है, प्री ईयर्स का पेपर मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो उसको जाके सॉल्व कीजिए। और जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट है, तो आप मेरे चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी अच्छे तरीके से। और आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर दें। तो चलिए अब हम देख लेते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल इस तरीके से मैंने डाला हुआ है, मैं PDF भी लास्ट में आपको दिखाऊँगी कि कौन कौन सब्जेक्ट के कब एग्ज़ाम होंगे। लेकिन इस तरीके से मैंने आपकी हेल्प के लिए इस तरीके से आपको लिखा हुआ है, क्योंकि वो PDF ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे आपको, तो इस तरीके से मैंने उसे देख के इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको पेपर की टाइमिंग, जो कि क्लास 10th वालों के लिए है सिर्फ। ठीक है, 12th वालों के लिए नहीं है। तो 10th वालों देख लीजिए, टाइमिंग है 8:30 से 11:45 तक एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा। हिंदी सबके लिए कंपलसरी है, तो हिंदी और साइंस का पेपर आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। फिर उसके बाद 1 मार्च को है मैथ का पेपर। ठीक है, 1 मार्च को है क्या है, मैथ का पेपर है। फिर उसके बाद 3 मार्च को है संस्कृत, जिन्होंने संस्कृत लिया है उनका पेपर है 3 मार्च को। फिर 4 मार्च को है साइंस। ठीक है, 4 मार्च को है साइंस। फिर उसके बाद 7 मार्च को है इंग्लिश। फिर उसके बाद 10 मार्च को है ड्राइंग, जिसने कला लिया है उसका पेपर है 10 मार्च को। फिर 11 मार्च को है सोशल साइंस। ठीक है, ये भी कंपलसरी है। फिर उसके बाद 3 मार्च को है मैथ। ठीक है, मतलब ये में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसको आप ध्यान में न रखिएगा। ठीक है, ये मैंने गलती से लिख दिया था, तो यहाँ पे 1 मार्च को मैथ है, ये मैंने मिस्टेक से लिख दी थी। तो इस तरीके से मैं आपको बोल रही हूँ कि PDF में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे कि आपको समझ में आए। ये मुझसे मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे 1 मार्च को मैथ है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं 12th वालों के लिए। ठीक है, आपको ये समझ में आई होगी, 10th वाले आप इस तरीके से देख सकते हैं। मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं 10th वालों को भी बता दूं कि आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, तो एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि किस दिन कौन सा पेपर होगा और कितने बजे से शुरू होगा। तो एक बार एडमिट कार्ड ले लेना, फिर उसके बाद देख लेना। ठीक है, तभी एग्ज़ाम देने जाना। फिर आगे देखते हैं, आगे है क्लास 12th वालों का पेपर। ठीक है, इस तरीके से मैंने डाला हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो तो पिछले वाले में मिस्टेक हो गया था मुझसे, वही PDF की वजह से। फिर उसके बाद क्लास 12 टाइम है 2 बजे से 5:15 तक। ओके, फिर उसके बाद है 24 फरवरी को पेपर है हिंदी। तो 10 वालों का पेपर पहली मीटिंग होगा, जो कि होगा 8:30 से 11:45, और 12 वालों का पेपर होगा 2 बजे से 5:15 तक। ठीक है, तो यहाँ 24 फरवरी को हिंदी है। फिर 28 फरवरी को होम साइंस है। जो भी गर्ल्स देख रही हो या फिर आपकी बहन पेपर दे रही हो, कोई भी पेपर दे रहा है गर्ल्स है, तो उनको बता दीजिएगा कि होम साइंस का पेपर 28 फरवरी को है। फिर उसके बाद 1 मार्च को है सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र अगर आपने लिया है तो वो उसका पेपर है 1 मार्च को। फिर 3 मार्च को है बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी है, मैथ है, इस दिन ड्राइंग है। फिर उसके बाद आता है 5 मार्च को हिस्ट्री, इतिहास। ठीक है, जिन्होंने इतिहास लिया है उनका पेपर है 5 मार्च को। फिर फिजिक्स आता है, फिजिक्स है 6 मार्च को। फिर आता है केमिस्ट्री और सोशियोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए, 8 मार्च को है सोशियोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर, समाजशास्त्र का पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है 8 मार्च को। फिर उसके बाद जियोग्राफी भूगोल का पेपर है, जो कि 10 मार्च को है। ठीक है, भूगोल का पेपर 10 मार्च को है, जिन्होंने भूगोल लिया है उनका पेपर 10 मार्च को है। फिर उसके बाद संस्कृत आता है, संस्कृत क्लास 12th वालों का संस्कृत है 11 मार्च को। ठीक है, फिर इंग्लिश वालों का पेपर है 12 मार्च को। तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर आपका पेपर इनमें से नहीं कुछ मिल रहा है तो आप ये वाला PDF देख लीजिए और आपको समझ में आ रही होगी। तो इतना ही है बस, पेपर में आपको मन लगा के पढ़ाई करनी है। जितना भी मैंने प्री ईयर्स क्वेश्चंस डाले हुए हैं, पेपर्स डाले हुए हैं, सबको सॉल्व कीजिए। और मैंने पेपर का जो दिया हुआ है मॉडल पेपर, उनको सॉल्व करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी पेपर्स जो है देख सकें और मॉडल पेपर सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो आप जितना हो सके अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।